इस्लामाबाद से कश्मीर की। बस ये होटल से चेकआउट हो रहा है और फिर हम लोग कश्मीर की तरफ रवाना है इंशाल्लाह। होटल से चेकआउट करने के बाद गाड़ी में सामान रखा, उसके बाद नाश्ता, हमारी होटल के नीचे नाश्ते की जगह थी, वहाँ नाश्ता वगैरह करा और फिर बस श्रीनगर हाईवे के जाने बढ़ गए। For 5 kilometers. तो भाई हमारे रास्ते में आया ये फुलगरा टूल प्लाज़ा, जहाँ पे ये देखें ये भाई साहब ने हमें ये भाई साहब ने हमें रोका और रोक के हमारा 300 रुपये का चालान काट दिया टिंटेड शीशों पे। तो हमने कहा चलो खैर हुए 300 रुपये हैं दो और चलो। फिर से हम चल दिए अपनी गाड़ी में बैठ के आपस में एक दूसरे से बात करते हुए, सफ़र एंजॉय करते हुए चलते चले। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम हो चुका है कश्मीर के अंदर। अब बस मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच रहे हैं। थोड़ी शाम हो गई है, 6 साढ़े 6 का वक्त है और अभी मुज़फ़्फ़राबाद पहुंचेंगे तकरीबन 7-7:20 तक। तो पहुंचते हैं, पहुंच के देखते हैं क्या सीन है। भाई लंबू और बस अब सफ़र में अंधेरा होना शुरू हो चुका था और अभी तक हम मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे नहीं हैं। तो भाई अभी मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है और अभी रात का क्या टाइम हो रहा है सर? शाम यार 7:18। अबे यार अब टाइम आ गया है कि हम इस घड़ी को भी सेट कर लें। ये मैंने उठा के ऐसी पहन ली, तो ये सेट कर लें आप। 7:18 टाइमिंग आउट हुई थी अभी तक। अब तुम कभी पूछोगे ना फोन की जरूरत तभी सुबह 3 बजे उठ के होटल से निकले और यहाँ पे 7:18 का मौजूद है। और किसी को नहीं निकालना तो दफा कर आ जाओ। हो गया पानी की बोतल ले लो, यही है कि बस निकलेंगे इधर से आगे मुज़फ़्फ़राबाद। वहाँ खिज़र भाई तो बोल रहे हैं कुट्टन जाके रुकना है। मुज़फ़्फ़राबाद पे क्यों रुकना है? 100 किलोमीटर के लिए आज का दिन रखा था हमने। क्या तो 3 बजे उठेंगे तो जाहिर सी बात है 100 किलोमीटर ही जाएंगे। तो उठते पहले तुम। ये क्या है? मैं उठता पहले। रुको मक्खी इधर। तो भाई हमारी बहसों मुबाहिसा से कुछ इस तरीके का फ़ैसला निकला कि मुज़फ़्फ़राबाद नहीं कुट्टन पे रुकते हैं, क्योंकि कुट्टन पे रुकने से फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा सफ़र तय हो जाएगा और अगर देर में भी उठते हैं तो पहुंच सकेंगे जल्दी जगह पे। तो ये हमारा वेलकम हो चुका है मुज़फ़्फ़राबाद में, मगर मुज़फ़्फ़राबाद में तो हमें रुकना ही नहीं है। तो हमने गूगल मैप्स लगाया मुज़फ़्फ़राबाद से इंटरनेट से और हम लोग चल दिए कुट्टन की तरफ। ये हम लोग मुज़फ़्फ़राबाद से निकले तो डायरेक्ट अभी ये कुट्टन के रास्ते में। मुज़फ़्फ़राबाद पे रुके ही नहीं, इस्लामाबाद से निकले डायरेक्ट 3 बजे निकले थे और अभी बीच में हम खड़े हुए हैं ये कुट्टन के रास्ते में जो कि मुज़फ़्फ़राबाद से निकलता है। तो अभी देखें रात का बिल्कुल अंधेरा है, कुछ आगे पीछे वीडियो में भी सिर्फ जहाँ तक गाड़ी की लाइट है सिर्फ वहीं तक लाइट पड़ रही है, कुछ नहीं नज़र आ रहा, मगर सीन है, आवाज़ है दरिया की एक। तो भाई मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको जाके ये एक बोर्ड नज़र आता है, नीलम वैली वेलकम्स यू। ये एक पुल पर है जिसके नीचे से दरिया बह रहा है और दरिया के साथ साथ आपको ये एक डैम नज़र आता है जो इंतहाई खूबसूरत लगता है रात के वक्त। मैंने इसकी दिन के वक्त जब मैं वापस आ रहा था उस वक्त भी वीडियो बनाई है। ये नहीं देखिएगा कि ये अचानक से रात दिन हो गया। तो ये जब हम वापस आ रहे थे तब की वीडियो है, मैंने रिकॉर्ड करके रखी थी इसी वीडियो के लिए। तो भाई बहुत देख लिया दिन में ये डैम। अब वापसी हम रात में आते हैं अपने सफ़र पर। तो ये जब हम मुज़फ़्फ़राबाद से कुट्टन जा रहे होते हैं तो आपके बराबर में इंडिया चल रहा होता है काफ़ी देर तक। तो ये इंडिया है जो कि रात के अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा। इसकी भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके रखी है दिन में। ये देखें इंतहाई खूबसूरत पहाड़ हैं सामने इंडिया के।
इसी तरीके से हमारी तरफ भी हैं, वो तो मैं वहीं से होते हुए दिखा सकता था। ड्रोन वोन भी अलाउ नहीं है इस जगह पर, आप ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते। तो वो देखें सामने उस तरफ आपको वीडियो में दिख रहा होगा, इंडिया पे भी एक रोड चल रहा है, वो इंडिया का रोड है, ये हमारा रोड है। हम थोड़े से ऊपर हैं इधर, वहाँ वो उधर नीचे दरिया के साथ साथ रोड बना हुआ है। दिन में इधर हम थोड़ी देर बाद जाके जब हमें इंडिया का फ्लैग नज़र आया तो हम लोग रुके भी इधर और देखा हमने कि सीन्स क्या चल रहे हैं वहाँ पे। तो कुछ लोग क्रिकेट वगैरह भी खेल रहे हैं वहाँ पे, इंडियन आर्मी है या कॉलेज है या स्कूल है, कुछ आइडिया नहीं हो पा रहा था, मगर वहाँ लोग क्रिकेट खेल रहे थे और हम लोग यहाँ से खड़े हुए उन्हें देख के एंजॉयस कर रहे थे। चलें, दिन में हमने इंडिया को देख लिया, ये वापस जब हम आ रहे थे तब हमने देखा इंडिया को, वरना रात में तो सिर्फ एक काला 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 सब कुछ नज़र आ रहा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मगर ये देखें, ये रात के वक्त हम लोग सिर्फ गाड़ी की लाइट जहाँ तक है ना, सिर्फ वही जगह नज़र आ रही है बस, उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये किसी शहर वगैरह से इस टाइम पे भी हम गुज़र रहे हैं, किसी शहर से, किसी गांव से जहाँ पे कुछ दुकानें भी बनी हैं मगर बंद हैं। तो फाइनली रात का सफ़र था, वीडियो नहीं बना सके क्योंकि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, मगर बहरहाल होटल करवा लिया था जहाँ पूरी रात जागे कि होटल की खिड़की के बाहर है क्या ये देखने के लिए। तो ये था हमारी बेड की खिड़की के डायरेक्ट बाहर ये सीन्स थे जहाँ पे हमने पूरी सुबह होते देखी है। ये वो पहला स्टॉप था जहाँ पे रुक के सीन्स और मज़ा आया कि हाँ यार कुछ किसी जगह पे पहुँच गए हैं। अब चारों तरफ सिर्फ पहाड़ हैं, आगे पीछे जो भी सफ़र होगा अब सिर्फ पहाड़ों में ही सफ़र होगा बस। हाँ तो भाई, इस्लामाबाद और कुट्टन जो है हमारे रास्ते का एक हिस्सा है, मगर ये इंतहाई खूबसूरत रास्ते हैं। हमारी मंजिल जो है वो है अरंखेल, ताओबट और रत्ती गली लेक। इन तीनों जगहों पे हमें विज़िट करना है, मगर इन तीनों जगहों के रास्ते भी बहुत अमेजिंग है। ये बेड है और ये मेरे सामने की जगह है, ये व्यूज़ है सामने के अपने बेड से। इधर सो रहे हैं आप, आँख खुलते के साथ ही सुबह ही है। तो ये रात में तो ऐसा नहीं दिख रहा था, रात में तो सब कुछ अंधेरा अंधेरा, सिर्फ कुछ लाइटें जलनी थी इन होटलों में, घरों के अंदर। कुंडल शाही पे तो हम सोए ही सुबह थे, मगर फाइनली हम लोग 12 बजे उठ गए थे और हमारे आगे ये अंडा पराठे का नाश्ता और बॉयल एग्स भी रखे हुए थे। मगर इसके सीन्स देखें नाश्ते के साथ साथ सामने के नज़ारे, ओहो ज़बरदस्त। इसी तरीके से हम लोगों ने इसी नज़ारों के साथ नाश्ता करा। भाई नाश्ता वाश्ता करके जब हम नीचे उतरे तो हमने देखा खज़र भाई अपनी गाड़ी को, जो कि अभी हमारा घर है बेसिकली, जिस गाड़ी पे सबसे ज़्यादा हमारा सफ़र है उसको चमका रहा है। तो हम भी इसी काम में लग गए। तो भाई आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।